हेलो सीएमएंड स्टूडेंट। काफ़ी स्टूडेंट टैक्स में फेल होते हैं। अभी उसका रीज़न सिलेबस नहीं है, उसका रीज़न है अपन जो प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाते, दैट इज़ द मेन रीज़न। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 120 डेज का प्लानर, जहाँ पे आने वाले 4 मंथ्स में दैट इज़ बाय 31st में यू विल कंप्लीट एंटायर सिलेबस। उसमें आपको रिविजन भी होगा, टेस्ट सीरीज कैसे करना है। तो जितने भी स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम है, बिकॉज व्हाट नॉर्मली हैपन्स, अभी आप लोग टैक्स पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, बट एक चैलेंज हर एक स्टूडेंट फेस करता है। एंड अगर आपने भी चैलेंज फेस किया तो कमेंट में यस टाइप करके भेजना। पहला, सर घर पे कितना पढ़ना है हमको समझ में नहीं आता है। आप जितना होमवर्क देते हैं उतना ही हम पढ़ते हैं। टेस्ट सीरीज, अगर आपने टेस्ट रखा तो हम टेस्ट देते हैं, अगर किसी फैकल्टी ने टेस्ट नहीं लिया तो हम टेस्ट देते नहीं है। सेकेंड थिंग, जो आपने पढ़ा है वो तो हम रिवाइज करते हैं, बट 2 दिन के बाद जो पहले पढ़ा है वो भूल जाते हैं। मतलब रिवीजन कैसे करना है हमको समझ में नहीं आता है। टैक्स डेली कितने घंटे पढ़ना है वो समझ में नहीं आता है। कितने टेस्ट देने चाहिए वो समझ में नहीं आता है। रिवीजन तो कर रहे हैं बट कॉन्फिडेंस नहीं आता है। फिर उसमें नेक्स्ट चैलेंज है, थ्योरी कितना करना है, न्यूमेरिकल कितना करना है, एमसीक्यू कितना करना है, ये कुछ भी समझ में नहीं आता। एंड जैसे आप आगे जाओगे तब तक मई महीना आ जाएगा एंड फिर आप होंगे पैनिक। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पैनिक ना हो एंड आपके साथ कोई कंफ्यूजन ना हो, ये वीडियो आपको एंड तक देखना है, क्योंकि आज मैं आपको बना के देने वाला हूँ प्लानर। यह है 120 डेज का स्मार्ट स्टडी प्लानर, जहाँ पे इनकम टैक्स, जीएसटी एंड कस्टम, है ना, ये तीनों का पढ़ाई कैसे करना है ये मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी ये प्लानर का सबसे बड़ा फायदा क्या है, हाउ दिस प्लानर विल हेल्प यू। आइए अपन देखते हैं इस प्लानर का फायदा कैसे होगा। तो दोस्तों सबसे बड़ा फायदा होगा, यहाँ पे मैंने आपको वीकली प्लानिंग करके दिया है। सो दिस इज द वीकली प्लानर। तो वीक में कौन से चैप्टर पढ़ना है ये भी दिया है, कि पहले वीक में कौन से चैप्टर तैयार करना है। तो एंटायर जो सिलेबस है बेस्ड ऑन द वेटेज मैंने चैप्टर का रीशफलिंग किया है। तो जितने चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है उसको मैंने अकॉर्डिंगली मैनेज किया है। जो डिफिकल्ट है वहाँ पे चैप्टर कम दिए, जो इजी है उसको मैंने मल्टीपल चैप्टर बना के दिया। तो ये ओनली प्लानर नहीं है, ये है स्मार्ट प्लानर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्मार्ट प्लानर, कि आपका पढ़ाई भी अच्छे से होगा और आपको प्रेशर भी नहीं आएगा कि बहुत हेवी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं। सो डिफिकल्ट टॉपिक, इजी टॉपिक, मीडियम डिफिकल्ट, उन सबका बैलेंस करके मैंने शेड्यूल बनाया है। तो इसमें आपको वीकली चैप्टर कौन से पढ़ना है समझ में आएगा। उसके बाद वीकली रिवीजन कैसे करना है। अच्छा, अभी ये रिवीजन जो हो सकता है ये थ्योरी का भी होगा प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर का भी होगा एंड एमसीक्यू का भी होगा, क्योंकि अपने को एग्जाम में पहले 30 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं। उसके बाद आपको पता चलेगा कि टेस्ट सीरीज कैसे देना है। क्या पता चलेगा टेस्ट सीरीज कब देना है, संडे को देना है, मंडे देना है, कब देना है, कितने चैप्टर का देना है, कितने मार्क्स का देना है। तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि टेस्ट कैसे होगा, कितने टेस्ट देना है। ठीक है, उसके बाद एक रहेगा आपके लिए बफर डे। बफर डे का मतलब क्या है, आप बोल सकते हैं एक्स्ट्रा डे। सी, मैं आपको कितना भी जबरदस्त प्लान बना के दूं, अपन इंसान है, अपन मशीन नहीं है। 1-2 दिन तो आगे पीछे हो सकता है। अगर मैंने भी एज ए स्टूडेंट प्लानिंग किया और एग्जीक्यूट किया, एज ए टीचर भी वो उसके हिसाब से नहीं होता है। 1-2 दिन सिलेबस आगे पीछे होता ही है ना। मेरा भी प्लानर रहता है बट 1-2 दिन आगे पीछे होता ही है। तो उसके लिए मैंने एक बफर डे भी दिया है, ताकि आप जब मेरा रिवीजन प्लान फॉलो करोगे तब एक आधे दिन आगे पीछे हो गया तो प्लान कोलैप्स नहीं होगा। नहीं तो आप क्या करोगे, एक वीक प्लान फॉलो करोगे, बोलोगे अरे फॉलो नहीं हो रहा है छोड़ दो। तो मैंने हर एक वीक में आपको एक एक एक्स्ट्रा दिन दिया है टू कवर योर बैकलॉग्स। ठीक है, और इसमें आपका सिलेबस भी बराबर कवर हो जाएगा, रिवीजन भी होगा एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में अपन एग्जाम क्लियर करेंगे। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, सी व्हाट हैपेंस, अपन बस पास होने के लिए पढ़ते हैं, स्कैनर उठा लेंगे, यूट्यूब पे किसकी वीडियो देख लेंगे, रिवीजन लेक्चर कर लिया, इधर से ये लिया, सामो हम पास हो गए। बट गाइस ये आपका करियर कोर्स है, सो डोंट फोकस ऑन गेटिंग मार्क्स। नॉलेज शुड बी योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, मार्क्स तो सेकेंडरी। अगर अपने कॉन्सेप्ट अच्छे समझा, रिवीजन अच्छे से किया तो मार्क्स तो आना ही है। सो यू हैव टू चेंज योर टारगेट रादर देन गेटिंग मार्क्स। योर फोकस शुड बी ऑन
कि मैं कैसे कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्ड कर सकता हूँ। एंड सेकेंड थिंग, आपको ये इंडस्ट्री में भी अप्लाई करना है। मतलब ऐसे नहीं कि आपने पढ़ा, पास हो गए, खत्म हो गए, प्रैक्टिकली क्या करोगे। तो इसके लिए स्मार्ट स्टडी करना जरूरी है, जो ये प्लानर में सब कुछ होगा। उसके बाद इसमें मैंने आपको दिया ट्रैकर। नाउ व्हाट इज ट्रैकर? ट्रैकर मतलब डे 1 to 6 है ना, एक वीक में एक दिन मैंने एक्स्ट्रा दिया, तो 6 दिन अपन ने जो प्लान किया है वो एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, ये आपको पता चलेगा कि सर ने जो प्लान बना के दिया है, आर वी एबल टू एग्जीक्यूट इट और नॉट। तो ये बस आपको इस प्लानर का प्रिंट लेना है, एंड प्रिंट लेने के बाद फिर आपको क्या करना है, उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करना है। अच्छा, इसके अलावा इसमें और क्या होगा, मेरे साथ होगा, आपका विपुल सर के साथ गूगल मीट सेशन होगा। जो आपको मेरे साथ अटेंड करना है। अभी वो अटेंड क्यों करना है, प्लान एग्जीक्यूट करने में आपको दिक्कत आ रही है, क्योंकि काफ़ी बच्चे कुछ अलग कोर्स कर रहे हैं, कोई है ना, तो उनको कॉलेज जाना पड़ता है, कोई वर्किंग है। तो मेरा प्लान मैंने स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू बनाया, बट यू माइट हैव सम एक्स्ट्रा ऑब्लिगेशंस, कोई जॉब करके कर रहा है, तो उनके लिए प्लानिंग इंप्लीमेंट करने में डिफिकल्ट होता है। ये इवन फॉर स्टूडेंट, आपको लगता है कि सर आपने बना के तो दिया है, बट हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है इंप्लीमेंट करने के लिए, तो वील हैव गूगल मीट सेशन। ठीक है, तो ये सब इस प्लानर में कवर होगा। तो बताइए आप लॉजिकली इतना अगर आप स्टूडेंट प्रॉपरली करेगा, अंडर मतलब कोई भी टीचर हो, जैसे अभी मैं आपको ये पूरा प्लान बना के दे रहा हूँ, अगर आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो आपको फिर कुछ भी सोचना नहीं है, इधर उधर यूट्यूब पे देखने की जरूरत नहीं है। जिसके हाथ में प्लानर होगा वो प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करेगा, प्रॉपर अप्रैल महीने में सिलेबस होगा, एंड मई महीना होगा पूरा रिवीजन। इसमें मई महीने का स्पेशल प्लानिंग है, क्योंकि अपना एग्जाम जून 26 में है, तो मई महीने में कैसे रिवीजन करना है, क्योंकि ओनली 30 डेज रहेंगे। तो मई महीने में टेस्ट कितने देना है अपने को, 100 मार्क के 2 टेस्ट देना है, फिर मैराथन कैसे अटेंड करना है, कौन से न्यूमेरिकल करना है, कौन सा थ्योरी करना है, ये सब इस प्लानर में कवर होने वाला है। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ दिस प्लानर। ठीक है, तो ये आपका उसका फायदा है। नाउ देखो, ये मैंने दिया है, प्लानर में क्या करेगा, वीक वाइज स्ट्रक्चर प्लान, रिवीजन ऑफ प्रीवियस टॉपिक, डेली चेकलिस्ट, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट, एंड डिजाइन फॉर सीरियस CMA एस्पायरेंट, एंड मेंटर बाय विपुल शाह सर, यस एकेडमी CMA। तो मीनवाइल अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, ओके। नाउ अभी एक सैंपल देखो, ये 1 वीक का मैंने आपको दिखा दिया है, 2 वीक का मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कैसे आपको फॉलो करना है। तो अपना पहला वीक स्टार्ट होगा 1 फरवरी को। कब स्टार्ट होगा आपका पहला वीक? स्टार्ट होगा 1 फरवरी को, जहाँ पे आपको ये 2 टॉपिक कंप्लीट करना है, इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स एंड रेसिडेंट स्टेटस। ये 2 टॉपिक आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। इसमें रिवीजन कोई प्रीवियस टॉपिक रहेगा नहीं, यही अपना टॉपिक होगा पहला टॉपिक, तो इसका ही रिवीजन करना है। टेस्ट में आपको क्या करना है, टेस्ट में MCQ, उसके शॉर्ट नोट्स एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ये टेस्ट सीरीज आपको किसी का ज्वाइन करना पड़ेगा, एंड ये प्लानिंग आपके पास रहेगा तो आप सामने को बता पाओगे, क्योंकि काफ़ी बार अपन टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, बट मैं जो पढ़ता हूँ वो उनका होता ही नहीं, या वो जो बताते मेरा होता नहीं। तो वैसा मत करो, आप आपका प्लान उनके साथ शेयर करो, एंड अकॉर्डिंगली टेस्ट आपको लेना है। तो उसमें MCQ भी चाहिए, नोट्स भी चाहिए, शॉर्ट नोट्स भी चाहिए, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो चाहिए। देन बफर डेज, ये जो मैंने कहा था, ये जो एक्स्ट्रा समय 1 दिन का आपने यूटिलाइज किया नहीं किया, अगर यूटिलाइज नहीं किया यू आर सुपर एफिशिएंट। एंड ये है डेली ट्रैकिंग, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6। तो जो आपने प्लान बनाया है वो एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, ये आपको देखना है। वीकली स्टेटस डालना है कि 100% कंप्लीट हुआ है। कभी कभी BCom का एग्जाम आ गया सर, पार्शली कंप्लीट हुआ है, घर पे फंक्शन था, मैं बीमार था, कुछ भी नहीं हुआ है, पेंडिंग है। तो ये जो पेंडिंग चीज़ें हैं वो भी आपको नेक्स्ट वीक में कवर अप करना है बाय इन्वेस्टिंग एक्स्ट्रा टाइम। तो ये ऐसे मैंने 1 वीक का ट्रैकर आपको बना के दिया है। फिर आएगा सेकेंड वीक जो होगा 8 फरवरी से 14 फरवरी, जहाँ पे आपको मेन टॉपिक कवर करना है इनकम फ्रॉम सैलरी। 7 दिन में आराम से हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली सब जगह पे बैचेस जान में स्टार्ट हुए हैं, अपन फरवरी में है, तो ऑब्वियसली आपका आराम से सैलरी टॉपिक हो जाएगा। रिवीजन कौन से करना है, पहले वीक के टॉपिक। अभी बताइए अपने पहले वीक में कौन से टॉपिक किए, बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स किया है,
रेसिडेंशियल स्टेटस किया है। अभी ये रिवीजन करते समय 3 दिन थ्योरी करना है एंड 3 दिन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना है। तो जब भी आप रिवीजन करेंगे आप वीक 1 टॉपिक मतलब प्रीवियस टॉपिक, तो आपको देखना है कि दोनों का रिवीजन हो, थ्योरी भी रिवाइज करना है, प्रैक्टिकल भी रिवाइज करना है। मतलब आपका जो स्टडी है डेली वो 2 पार्ट में डिवाइड करना है। जो क्लास में आपको पढ़ा रहे उसको तो रिवाइज करना ही है, मतलब उसको तो पढ़ना ही है, एंड जो आपका हुआ है उसको भी रिवाइज करना है। क्योंकि अगर आपने रिवीजन सेशन ऐड नहीं किया तो 80% बच्चे फेल इसी की वजह से होते हैं, क्योंकि वो टाइमिंग याद रहता है, 2 महीने के बाद मैं पूरा भूल गया, फिर जीएसटी स्टार्ट होता है, फिर कस्टम स्टार्ट होता है, फिर मैं खत्म हो जाता हूँ, सिलेबस भी खत्म, मैं भी खत्म। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टडी अच्छे से हो तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टेस्ट कौन सा देना है? सैलरी का टेस्ट देना है। बफर टाइम अपने यूज किया कि नहीं, डेली ट्रैकिंग उसको इसका प्रिंट निकाल के ट्रिक करना है 1 2 3 4, एंड वीकली स्टेटस जो होगा डन नॉट डन ऐसे। तो गाइस ये मैंने आपको 2 वीक का शेड्यूल दिया है। कितने का? 2 वीक। अब इसमें आगे थोड़े मैंने चेंजेस किए हैं, पर अभी मैं आपको उसको दूंगा नहीं, आपको इस 2 वीक का शेड्यूल फॉलो करना है। ये कितना जमता है मेरे को बताना है, और नीचे आपको टेलीग्राम चैनल दिखेगा, उसमें आपको खुद को ऐड करना है। बचा हुआ शेड्यूल मैं आपको फ्री में वहाँ पे दे दूंगा अलॉन्ग विद द वीडियो। ये 2 वीक का सैंपल है, आपको एग्जीक्यूट करना है। देन आई वांट टू नो योर फीडबैक। जो मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपका फीडबैक लूंगा, तो जो लोग ज्वाइन नहीं किए प्लीज़ ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, नीचे लिंक दिया है उसमें ज्वाइन करो, या आप शेड्यूल फॉलो करो। आपका वहाँ पे मेरे को रिस्पॉन्सेस चाहिए, बेस्ड ऑन दैट मैं आपको रिमेनिंग शेड्यूल फ्री में बना के दूंगा। एंड उसके बाद गूगल मीट भी अपना स्टार्ट होगा जैसे मैंने कमिट किया है, एंड उस पर मैं आपको बहुत सारे हिंट दूंगा, मतलब आपकी जो भी प्रॉब्लम उसको सॉल्व करूंगा। मैं आपको टेस्ट पेपर भी देने वाला हूँ, सो डोंट वरी, बट ये सब होगा टेलीग्राम चैनल में। तो बस अभी टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करना है, फ्री में है, 15 दिन ज्वाइन करके देखो, शेड्यूल फॉलो करो, पसंद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ऑल द बेस्ट। ठीक है ना, अल्टीमेटली आपका मेरा पर्पज सेम है कि आपको अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए, एंड दिस इज अ वेरी पावरफुल प्लानर। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, या एटलीस्ट इट विल गाइड यू, एंड आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। अभी 2 वीक के बाद क्या होगा, 2 वीक के बाद एक बार ही फॉलो करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको डेली कितना पढ़ना है। सर हाउ मच टाइम शुड बी गिवन फॉर रिविजन, रेगुलर पढ़ाई के लिए कितना टाइम देना चाहिए, टेस्ट कितने मार्क्स के होंगे, एमसीक्यू कितने सॉल्व करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कौन से रिवाइज करना है, थ्योरी कौन सा रिवाइज करना है, ये अभी भी पेंडिंग है, बट अभी मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। आप 2 वीक आपके हिसाब से फॉलो करो। मैं आपका पहले कंफर्ट लेवल देखना चाहता हूँ कि आप कितना डिटेल में उसको सॉल्व कर सकते हैं, एंड एक बार मेरे को आपसे फीडबैक आ गया तो रिमेनिंग प्लानर रेडी है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके वो भी मैं आपको ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। तो फटाक से वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन कमेंट करो, एंड नीचे टेलीग्राम ग्रुप फटाफट पहले ज्वाइन करना है ताकि आगे का शेड्यूल मैं आपको वहाँ पे फ्री में दे पाऊँ, एंड अपन वहाँ पे कुछ डिस्कशन भी कर पाए। तो जैसे आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, आप जो भी पढ़ाई कर रहे 2-3 दिन में एक बार बस स्टेटस अपडेट कर देना कि विपुल सर दिस इज व्हाट वी हैव डन। मैं हर एक मैसेज को रिप्लाई करने वाला हूँ और आपको पूरा हेल्प भी करूँगा। तो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड यस एकेडमी फॉर सीएमए या मेरे चैनल को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं, एंड कुछ एक्साइटिंग अनाउंसमेंट भी है फॉर मार्च। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।